पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। वे अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। आमीन। यीशु ने सरल शब्दों में उनकी जो खेती बाड़ी होती है उस विषय से लेकर एक नमूना लेकर उनको समझाने के लिए कोशिश किया है। गेहूं बोया जाता है, चावल बोया जाता है, किसान की मन में यह इच्छा है कि जो बोए हुए जो बीज अच्छा फसल लाए और अपने जीवन यापन के लिए कार्य हो जाए। कोई भी किसान व्यर्थता के साथ कुछ नहीं करेगा, उनको परिश्रम है, उनको उसके लिए लगन है, उसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, रात को नींद छोड़कर कुछ करना पड़ता है, अपनी परिवार की रक्षा के लिए, रख रखाव के लिए, उसकी पालन पोषण के लिए किसान को कुछ मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, आंखें भर जाता है, आंसू बहाना पड़ता है, तब तक वो अच्छी कटनी काट सकता है। उसी प्रकार हम व्यक्तिगत जीवन में अगर अपने आप को नाश होने के लिए, अपने आप को शून्य होने के लिए जब तक तैयार नहीं करेगा तब तक हमारे से प्रभु कुछ नहीं काम नहीं करेगा। हालेलुया। हमारे संबंधों में रोमियो का पत्र 8 अध्याय इसकी 8वीं वचन में, जो पूरा वचन में नहीं देखता हूं लेकिन एक वचन में एक विशेषता है, थोड़ा पढ़िएगा 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। वो शब्द में आपका सामने रखा हूं। आमीन। परमेश्वर की इच्छा बिना, परमेश्वर का योजना बिना मैं और आप यहाँ नहीं पाए जाते हैं। परमेश्वर की पूर्व योजना के अनुसार हम सब यहाँ आज का दिन पाए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन इस शब्द का अंग्रेजी वर्जन है called according to his purpose. Amen. इच्छा बताया गया है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद में बताया गया है the people called according to his purpose, माने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने अपने स्थान पर रखा गया है। हालेलुया। पत्रस की पत्री 2 अध्याय 9 वचन में बताया गया है कि हमें क्यों चुना है, अंधकार में से अद्भुत प्रज्योति में लाया इसलिए कि हम उसकी गुणगान गाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हमारा जीवन से होना चाहिए। जब एक बीज धरती पर गिर जाता है, जब तक वो अपने आप रह जाते हैं उससे कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन एक दाना मर जाता है, अपने आप को शून्य किया जाता है। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सारे महिमा को त्याग करके इस संसार में आया, इसलिए कि हमारे लिए मरे और मिट जाए। हालेलुया। ये बीज जब मर जाता है और धरती पर समाया जाता है उसको कोई नहीं देखता, लेकिन कुछ दिन के अंदर जब पानी पड़ जाएगा उसी समय पर नई नई कोमलता के साथ पौधा निकल आता है। उस पौधे में हजारों हजारों बीज होती है। हालेलुया। बहुत फल यूहन्ना में बताया गया है, उसमें अंग्रेजी के ट्रांसलेशन के अनुसार बताया है अनेक बीज वाला
फल प्रदान करेगा। हालेलुया। हमें एक बीज बनने की आवश्यकता है, हम अपने आप को इंकार करने की आवश्यकता है, इसलिए कि हम अपने आप को इंकार करते हुए छावनी के बाहर यीशु का क्रूस उठाकर उसका निंदा सहते हुए बाहर आ जाए, ताकि हमें प्रभु प्रसन्न हो, हमारा जीवन से प्रभु के राज्य का विस्तार हो, प्रभु प्रसन्न हो जाए। मुझे अवसर दिया हुआ प्रभु का दास से मैं आभारी हूँ। एक और बार आने में प्रभु ने मदद की। आज प्रभु करेंगे तो 3 बजे की गाड़ी में हम यहाँ से प्रस्थान हो जाएंगे। केरला नहीं, बेंगलुरु में भी रहते हैं, बेंगलुरु लौट जाएंगे। हमारे लिए प्रार्थना करें, प्रभु हम सबों को आशीष करे। थैंक यू पास साहब, धन्यवाद करते हैं। समय बहुत निकल गया है, इसलिए प्रभु के दास पास्टर जॉर्ज कुरामुटिल हमारे बीच में हैं, परिवार के साथ में। गला सूख गया है, तो प्रभु के दास हमारे बीच में आए, वो भी 5 मिनट हमारे बीच में बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 के आगे में शून्य डाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में बहुत है, इसे आशीष दे। हालेलुया। ओके, बोल रहे हैं कि 10 मिनट बताना है। कितने लोग आनंदित है? आनंदित कितने लोग हैं? किस वजह से आनंदित है बताइए? कलीसिया 50 साल हुआ, इसलिए मुझे एक बेटा फोन करके मेरे बताया, पास्टर साहब कब आ रहे हो? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया आपका कलीसिया में? बोले कि कलीसिया बुजुर्ग हो गया है, 50 साल का हो गया है, आप लोगों को आना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बता रहे हैं कि अभी इसलिए आनंद है कि खाना सब आ गया है। हालेलुया। आप सभी का गवाही को मैंने सुना। प्रभु के भक्त दासों को मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। प्रियों के संग मिलकर प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। 9 साल प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में सहायता की इस किरंदुल बेलाडीला क्षेत्र में। और मेरे से पहले जितने प्रभु के दास लोग यहाँ पर सेवकाई किया, उन तमाम प्रभु के दासों का मेहनत, अर्थात हर जगह पे जो बीज बोकर डाल रखे थे, उन तमाम बीजों का फल काटने के लिए उस 9 साल में परमेश्वर ने सहायता किया। बहुत ही आत्माओं को परमेश्वर ने उन दिनों में दिया। मैं हमेशा उस समय बताता था, प्रार्थना विषय के लिए उपवास के साथ बैठकर प्रार्थना करने का जगह आईपीसी चर्च रहा, लेकिन बिरयानी खाने का जगह ऊपर चर्च में था। समझ में नहीं आया ना? बेटी का शादी हो जाए बोलकर उपवास में बैठ के प्रार्थना करने का जगह आईपीसी। शादी कहाँ होता है? ऊपर चर्च में होता था। मैं जाता था, वहां जाकर 5 मिनट 10 मिनट वचन के लिए मिलता था मौका। उस 10 मिनट काफी था वहां के काफी लोगों को यहाँ का बाइबल क्लास में लाने के लिए। काफी लोगों को बाइबल क्लास में लेकर आए, नंदा सिस्टर से लेके काफी प्रभु के लोग यहाँ पर बाइबल क्लास में आया। उन सबको बपतिस्मा दिलाया। यहाँ आराधना करते समय वो सामने, होटल के सामने एक व्यक्ति यहाँ क्या अल्लाह हो रहा है देखने के लिए आता था। वो व्यक्ति को आज परमेश्वर इस कलीसिया का सचिव बना दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने का मतलब, उस 9 साल मेरे जीवन में एक ऐसा अनुभव हुआ कि कटनी होते जा रहा था, कटनी होते जा रहा था। आज मैं देख रहा हूँ, उसी समय मेरे साथ बहुत बात कर चुके हैं जो पीछे जो बैठे हैं हमारे अभी जो ब्रदर, उसके सामने जो बैठे हैं बहुत मैंने उनको सुसमाचार सुनाया। उस समय नहीं आया था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ हमारे बीच में भाई बैठे हैं।
प्रेज द लॉर्ड। मैं जब मेरे से मिलने आता था मैं बहुत बार बार देखता था, वही है ना, हाँ वही है, आज हमारे बीच में आया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर यदि हम सबको चुनकर अलग किया है तो निश्चय एक न एक दिन इस कलीसिया में, इस प्रभु की उपस्थिति में आकर बैठना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दास ने कहा कि एक बेटा प्रभु के दास को यहाँ पर इस स्थान पे परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है। मुझे भी एब्जियन बेलड़ला का है, लेकिन एक बहुत बड़ी याद मुझे रहता है। मेरे मम्मी यहाँ पर मुझको नष्ट हुआ यहाँ पर, मतलब मम्मी मतलब ये एक नष्ट है मेरे लिए नष्ट है, क्योंकि मेरा मम्मी है ना, मम्मी आज सौर परमेश्वर के पास है, लेकिन मुझे आज भी वो नुकसान मुझे आज भी है। मेरे लिए मैं अनाथ महसूस करने का दिन उसी दिन शुरू हुआ, लेकिन उसी समय जीजी पास्टर बहुत मेहनत करके मेरा ट्रांसफर करा दिया था यहाँ से आप सबको याद होगा। लेकिन ट्रांसफर नहीं हो सकता था, लेकिन मेरे मम्मी ने मेरे पास आकर कहा, बेटा अभी जो ट्रांसफर मिला है मेरे लिए, मम्मी के लिए। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई अस्पताल ज़्यादा अच्छा वाला नहीं है, शहर में जाएंगे वहाँ पर अच्छा अस्पताल होगा। मम्मी के हाथ मिलाकर मैंने वायदा किया, ठीक है मम्मी आपके लिए मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र ले रहा हूँ। मार्च महीने में ट्रांसफ़र का पूरा पक्का कर दिया, लेकिन मार्च 22 तारीख को मेरे मम्मी हमको छोड़कर चला गया। तो मैंने सोचा कि सब परमेश्वर की योजना होगा, वो बात मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन आज भी मुझे अपना घर जैसा महसूस होने वाला जगह है बेलड़ला। बीजी ने जैसे कहा, यदि दिल भर के हंसना है तो यहाँ आना पड़ता है। सच में बिलासपुर में जाके मत बोलना बच्चों, ऐसे सच में दिल भर के हंसना है तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भाषा का गड़बड़ी नहीं है। जो बोलता है उसी जो मीनिंग मैं सोचता था वही मीनिंग में लोग समझता है। लेकिन बाहर जगह ऐसा नहीं है कि जो मीनिंग मैं सोच के बताया था वो 1000 मीनिंग में बदल कर एकदम सत्यानाश कर देता है। लेकिन बेलड़ले बहुत अच्छे हैं कि भाषा का गड़बड़ी नहीं है, जो मीनिंग हम सोचे हैं वही। मैं आपको अनिल का जो शब्दों से मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे जीवन में जब गलती होता है वो पिता इंतजार करता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र के लिए पिताजी बार बार कॉल नहीं किया, बार बार लेटर नहीं लिखा, कोई भी फीस नहीं पहुंचाया, कोई भी खाना नहीं पहुंचाया, कुछ भी नहीं पहुंचाया। फल्ली काते तक पापा आंगन में बैठ के इंतजार किया। कारण क्या मालूम? तुझको क्या कमी मैंने किया था, तुझको कौन से वचन मैंने तुझे से नहीं सिखाया था। तूने कान पकड़ के, हाथ पकड़ के तूने तुझको ऐसा चलाया था, मुझे याद है। तो इंतजार किया हर पापा ने, मैं भी इंतजार किया। जब व्हाट्सएप चालू किया ना, यहाँ पर अनिल बोल के इसमें सेव है, अनिल बेटा बोल के सेव है। उस समय से मैंने स्टेटस देखता था, स्टेटस उस समय डालते कि नहीं मन, लेकिन मैं उस बात को हमेशा इंतजार करके देखता था कब वापस आएगा। मैं आज बहुत खुश हूं कि प्रिय बेटा अपने परिवार के साथ आज परमेश्वर की उपस्थिति में, पहले से कभी अलग नहीं हुए हैं प्रभु से, हमसे भी अलग नहीं हुए थे। बीच बीच में मुझे उनसे मिलने की लिए इच्छा कर रहा था, लेकिन आज मुझे बहुत आनंद महसूस कर रहा हूं। एक बात याद रखिए, हमें खोज कर कोई नहीं आएगा, हमारी जिम्मेदारी है हमको उनके पास जाना है। आप पश्चाताप करने के लिए 1000 साल तो नहीं लगता, 1000 दिन तो नहीं लगता। जिस दिन समझ में आता है ये क्षण भी इंतजार नहीं करना, उसी समय जाकर अपनी पापा से मिलने जाना। आप आते देखकर ही पापा कुर्सी से खड़े होकर आएगा आपको स्वीकार करने के लिए। लेकिन जब तक आप वापस नहीं आएगा तब तक हम लोग कुर्सी से थोड़ी उठेंगे। हालेलुया। ये अनिल के लिए नहीं बोला मैं, और भी लोगों के लिए। आज बाहर बैठे हैं ना, चलो
मेरे समय में जितने छोटे छोटे बच्चे थे, नन्हे मुन्ने थे, आज बहुत बड़ा दीदी बन गए। उन लोगों से दीदी भैया बन गए हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, यदि ऐसा कोई रास्ता में है जो वचन सीखने के बाद, मैंने वचन उस सब जो 9 साल की बात है, उसके बाद प्रभु के दास पास्टर फिलिप सोडी ने अच्छे से सिखाया है। लेकिन कई बच्चे कॉलेज में पढ़ने के लिए, बाहर पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए गए हैं। वो बच्चे आज यहाँ पर बैठे हैं। तो याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन उस दिन जैसे आपको सुनाया तो वही वचन आज भी सुनाता है। उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। वो वचन में बने रहो, निश्चय परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। एक आयत पढ़कर मैं बैठना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 21वां आयत। मरकुस 15 का 21। मरकुस 15 का 21 पढ़िए, जल्दी पढ़िए, टाइम हो गया। हाँ, सिकंदर और रूफोस की पिता शमौन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, जो खेत से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा। उसको बेगार ने पकड़ लिया कि उसका क्रूस यीशु मसीह का क्रूस उठा ले चले। हालेलुया। पिलातुस की आगे जिस दिन निकला, उस दिन यीशु मसीह के कंधे पे यीशु क्रूस की बोझ आकर रहा। यीशु मसीह के कंधे पे क्या आया? क्रूस। वो पाप का बोझ था। किसका? मेरा और आपका। उस क्रूस का वजन बहुत ज्यादा था, उसको उठा नहीं पाते थे। क्रूस उठा के चलते समय यीशु मसीह को कोड़े भी खिलाता था और थूकते थे, पत्रवाह करते थे। बहुत कुछ ताड़ना यीशु मसीह के जीवन में दिया। आखिरी में यीशु मसीह क्रूस के साथ उस रोड पे गिर गया। आप दया सागर बोलकर उस फिल्म में आप देखे होंगे। क्रूस के साथ यीशु वहां गिर गई और उसके बाद उठने की कोशिश कर रहा था। तब एक सेना ने क्रूस को थोड़ा सा उठा कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह के चेहरे के ऊपर गिरा था वजन वाले क्रूस। थोड़ा सा उठाया, यीशु मसीह आराम से उठकर क्रूस को दोबारा लेने के लिए कोशिश कर रहा था। उस समय उसकी उस सेना में से एक जन, वो खेत से आने वाला वो कुरेनी शिमोन को पकड़ कर लेकर आया। यीशु का क्रूस तुम उठा ले। वो कुछ नहीं कहा। वहां पर कितने लोग, अट्टे कट्टे लोग, सब कुछ थे, लेकिन किसी से नहीं बोला। वो कुरेनी मतलब वो थोड़ा सा नीच जाति के परिवार था। उससे कहा इसकी क्रूस उठा ले। कुरेनी ने आकर यीशु मसीह का क्रूस उठाकर थोड़ा दूर चला। यीशु फिर आकर कुरेनी से कहा मैं इस बोझ को फिर उठाऊंगा। यीशु का क्रूस यीशु ही उठा के आगे चला। हालेलुया। देखिए, यदि आज यीशु मसीह को क्रूस को उठाने के लिए मौका मिला होता तो हम में से सबसे ज्यादा सीनियर पास्टर या अच्छे पद में रहने वालों को ही मिलता। लेकिन उस समय क्रूस उठाने के लिए कोई पद वाले नहीं आया। किसको मिला? जो सबसे नीच जाति, कुरेनी जाति में पाए जाने वाला व्यक्ति को लेकर आया। उसने क्रूस उठाया। मैं आपको बताऊं, उसका नाम यहां पर आया है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखो। वो कुरेनी को परमेश्वर ने सम्मान किया। वो कुरेनी शिमोन को सम्मान किया। केवल कुरेनी शिमोन को नहीं, उसके बेटा के बारे में लिखा है। रोमियो 16 का 13 आयत में लिखा है। पढ़िएगा, रोमियो 16 का 13 आयत में क्या लिखा है? रूफोस जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को, वहां पर मलयालम बाइबल में लिखा है प्रभु में प्रसिद्ध है। प्रभु में रूफोस प्रभु में प्रसिद्ध हुआ है। सम्मान उसको प्रसिद्ध हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। रूफोस के पिताजी के बारे में 15 का 21 में लिखा है, रूफोस की पिता कुरेनी शिमोन।
उस रूफोस को परमेश्वर ने प्रसिद्ध किया। हालेलुया। मतलब इस बाइबल को उठाकर थोड़े दिन भी चले भी हो, आपको परमेश्वर प्रसिद्ध करेगा, आपको परमेश्वर सम्मान करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर की राज्य की महिमा के लिए आपने जो कुछ भी किए हैं उसमें सम्मान आपको पीढ़ी पीढ़ी तक मिल जाएगा। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमें सम्मान करने वाला परमेश्वर है। जितनी सेवकाई करके यहां से गए, कई पास्टर लोग अमेरिका विदेश में सेवकाई करते हैं। प्रभु के दास लोग आज बेंगलुरु में प्रभु की सेवकाई करते हैं। 94 में सेवकाई की हुआ प्रभु के दास आज हमारे बीच में अध्यक्ष पद में बैठकर परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। मैं विश्वास करता हूं यहां पर सेवकाई की वो एक भी प्रभु के दास आज प्रेज़ द लॉर्ड खाली नहीं बैठे हैं, सबको परमेश्वर ने सम्मान किया। प्रभु के दासों को और विश्वासी गणों को। आपके जीवन कैसा था, आज कैसे परमेश्वर ने बदल दिया, कितनी बड़ी सम्मान परमेश्वर ने दिया। इस बेलाडिला क्षेत्र में आराधना करके रिटायरमेंट होकर चले गए हुए लोग भी मुझसे आज भी बोलते हैं परमेश्वर हमसे प्रेम किया और सम्मान किया। मैं विश्वास करता हूँ ये छोटा सा जगह है, ये जो चर्च है ना, हमारी वहाँ का बड़ा बिल्डिंग बड़ा हॉल देखकर यहाँ पर आने से ऐसा लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ सेवकाई करते समय बहुत ऐसा लगता था कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चर्च यही है। सच में छत्तीसगढ़ में बहुत सम्मानित पाए जाने वाला एक चर्च है बेलाडिला चर्च। हालेलुया। और इसलिए कि सब बहुत लोगों को यहाँ पर परमेश्वर का दास के रूप में, प्रभु के प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में निर्माण करके यहां से भेजा है। हालेलुया। इसलिए मैं इस कलीसिया बहुत गर्व चाहता है, ये कलीसिया बहुत सम्मान चाहता है, ये कलीसिया बहुत आशीषित है। आमीन। मैं तो विश्वास करता हूं ये कलीसिया में परमेश्वर और भी बहुत आयत लोगों को लेकर आएगा और सम्मान करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में आज भी है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। और दीप्ति ब्रदर और हम हमेशा बिलासपुर में हम चर्चा करते रहते हैं बेलाडिला के विषय में, आगे भी हम चर्चा ही करते रहेंगे। चर्चा बस नहीं, अरसा लाकर हम मिलते भी रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर सेवकाई के लिए नियुक्त प्रभु के दास हितेश जी, अनिल जी, राजू मंडावी जी और एक बेटा का नाम बोलना भूल गया था, राजेश धामो जी। प्रेज द लॉर्ड। आज नहीं है क्या? प्रेज द लॉर्ड। हम ये 4 बच्चे आज प्रभु की उपस्थिति में सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं और भी हमारे बच्चे लोग सेवकाई के लिए निकलेंगे। आमीन। और भी निकलेगा। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। हमारी प्रार्थना हमेशा ही कलीसिया के साथ रहेंगे। बहुत कुछ अनुभव को बोलने के लिए मैं चाहता था, लेकिन समय हमारे बीच में नहीं है। एक एक प्रियों को आज परमेश्वर ने सम्मान के साथ खड़ा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और हर व्यक्ति मुझसे पूछते हैं बेलाडिला में कितना मलयाली बच्चा है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही मलयाली बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक ही मलयाली बच्चा है। ये जो मलयाली मुझे लगता है यहाँ का सभी विश्वासी लोगों को मलयाली बना दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में आप लोगों का आदत, आप लोगों का हर एक व्यवहार, आप लोगों का हमारी जो सम्मान करने का तरीका और देख रेख करने का तरीका देखकर मुझे ऐसा लगता है मैं अपने मलयाली परिवार में पहुंच गया। आमीन। मैं विश्वास करता हूं हम सभी लोग मलयाली, हिंदी, तमिल ऐसा नहीं है, हम स्वर्गीय परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। इसलिए हमको एक जैसा लगता है क्योंकि हमारा देश एक है, हमारा पापा एक है, हमारा भाषा एक है, हम सब एक है। हालेलुया। तो मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। सभी का चेहरा देखकर मैं बहुत आनंदित हो जाता हूँ। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। हमें निमंत्रण किया हुआ कलीसिया को और परमेश्वर के दास कमेटी सभी प्रियों को हृदय से धन्यवाद। जय मसीह की। थैंक यू पास साहब, धन्यवाद करते हैं। आगे हमारे चर्च के वाइस प्रेसिडेंट 2 शब्द बोलेंगे, हम उनको समय देते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महान नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु की अनुग्रह से ऐसा एक सम्मेलन, ऐसा एक मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में भी सहायता किया। सब लोग यहाँ कहते हैं आप सबसे पुराना व्यक्ति या प्राचीन आप ही है, लेकिन आज मैं वो कहने में योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से भी प्राचीन एक बैठी है पीछे, क्योंकि मेरे से पहले वो यहाँ आई है। जन्म, पढ़ाई सब कुछ है, तो मेरा पत्ता कट गया, हिंदी में जैसा बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी मैं कलीसिया के प्रिय लोगों के लिए मैं पुराने हूँ। ऐसा एक मैं अपना जीवन में कभी सोचा नहीं था। 1984 में मैंने किरंदुल में आया, तो ये बलाला क्षेत्र में रहकर 50वां साल बनाने का एक मौका मिलेगा करके मैं कभी सोचा नहीं था। लेकिन प्रभु की महान अनुग्रह है, ऐसा एक दिन को भी देखने की परमेश्वर ने मेरे परिवार के जीवन में सहायता किया। हमने जब यहाँ आया, हमने बिजनेस कर रहा था उस समय। उसके पश्चात 2007 में यहाँ से वापस केरल लौट जाने की विचार के साथ 5 साल से हम तैयारी कर रहा था कि वापस हमारे चाचा जी यहाँ नौकरी करते थे, उनका रिटायरमेंट 2007 फरवरी में होगा। हम सब परिवार मिलकर यहाँ से केरल लौट जाएंगे, वहाँ कुछ करेंगे। इस प्रकार की हमें निर्णय के साथ बैठा हुआ था उसके। लेकिन परमेश्वर का योजना वो नहीं था। वो रिटायर्ड हो गया, चले गया, मेरे को यहाँ रुकना पड़ा। उसके बाद 1 साल के बाद हमने ये योजना बनाया कि अब मेरे लिए किरंदुल ठीक नहीं है, मैं चले जाऊंगा। मेरी 1.5 सास रहती है राजस्थान में, स्कूल चलाता, वहां जाकर वहां जाकर रहेंगे करके मैंने 1 साल वहां उस स्कूल के संबंध में वहां चले गया। तो मैंने उस समय मेरा जॉर्ज पास्टर यहाँ हुआ करता था, मैं उनको बोल के गया मेरा परिवार को आप देख लेना, संभाल लेना, मैं जाके जाता हूँ वहां। 1 साल के बाद इनको भी लेके जाएंगे, इस निर्णय के साथ। लेकिन पता नहीं परमेश्वर की योजना और कलीसिया के साथ ये जुड़ा, ऐसा एक संबंध जुड़ गया है कि यहाँ से निकलने नहीं देता है। अभी फेविकोल लगाए कि फेविक्विक लगाए पता नहीं, लेकिन ऐसे जुड़ा के यहाँ रखा हुआ, यहाँ से निकलने परमेश्वर नहीं देते हैं। लेकिन 2022 तक वैसे रहने में परमेश्वर ने सहायता किया। आगे हम योजना बना रहे हैं कि यहाँ से आगे निकल जाऊं, पता नहीं क्या आगे क्या होगा। प्रभु की योजना है, उसकी इच्छा है। प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आमीन। आज इस 50 साल में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इस कलीसिया के बारे में यदि बताऊं तो बहुत कुछ बोलने के लिए है। हमारे पूर्व विश्वासी लोग, जब मैंने यहाँ पर आया, आमीन, पीछे 2 कुर्सी, इस साइड में 2 कुर्सी, हमारी टीटी वर्ष अंकल की आंटी कुर्सी में बैठता था, अंकल कुर्सी में बैठता था, हम लोग 2-4 लोग इधर 2-4 लोग इधर करके बैठ के आराधना करते थे। जब आया केरल का माहौल से यहाँ पर आया, उस समय पास्टर नहीं था, मुझे अजीब लगता था। उसके बाद 1 महीना के बाद, 1 महीना नहीं 1-2 हफ्ता के बाद में परमेश्वर के दास अजय माथ्यू यहाँ पर आया, तब मुझे लगा हाँ कुछ है यहाँ। उसके बाद भी मलयालम में आराधना चला तो अच्छा लगा। धीरे धीरे उन्होंने भी हिंदी में कर दिया, क्योंकि उस समय उतना मुझे हिंदी नहीं मालूम था। तो परमेश्वर ने इस प्रकार आगे ले चला। आमीन। इस कलीसिया को धीरे धीरे अनेक परमेश्वर के लोग आया, पर कलीसिया को बढ़ाते गया। इतनी बड़ी परिवार बनाने में परमेश्वर ने सहायता किया। और इस कलीसिया से 6 लोग, परमेश्वर के दास ने 4 लोगों का नाम लिया, 6 लोग आज प्रभु की सेवा कर रहा है। आमीन। हल्लेलुया। परमेश्वर की दासी लीना और उनके भाई थॉमस टी वर्गीस और राजेश, आमीन, हल्लेलुया, हिदेश, अनिल और राजू मंडावी, इन तमाम लोग परमेश्वर की सेवा कर रहा है। इन 6 प्रियों से पर कलीसिया आनंदित है, उन्हें गर्व है, उनके लिए हमेशा उनसे प्रेम करता है, प्रार्थना करता है। लेकिन मुझे दुख की ये बात है कि हमारे अनिल भाई हमारे कलीसिया का प्रेम को वो समझ नहीं पाया, उस गहराई को उसने अपने जीवन में समझ नहीं पाया। लेकिन इस बात के खुश मुझे है, अपनी गलती के एहसास को हुआ। आमीन। हमने कलीसिया के सामने इस बात को कहा तो मुझे उस बात का गर्व है, खुश है। प्रभु उन्हें आशीष दे उनकी सेवकाई में, क्योंकि ये जब यहाँ से बाइबल कॉलेज जाने के बाद, पढ़ के आने के बाद, उनका नियंत्रण जो है कलीसिया के हाथ में नहीं, हमारे नेतृत्व के हाथों में, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के हाथों में उन लोग संभालते हैं। फिर कलीसिया उसमें हाथ ज्यादा बढ़ाने नहीं जाता है। तो परमेश्वर ने आमीन। मैं याद कर रहा था, हम जब भी हमारा थॉमस भाई में यहाँ बैठे बैठे हमारा थॉमस का याद करता था, जब उसने बाइबल कॉलेज गया, आमीन, कलीसिया में आया, आमीन, कलीसिया के पास्टर और प्राचीनों से प्रार्थना करा के गया।
उसके बाद जब भी वो छुट्टी में आते थे हमारे घरों में, चर्च में आने के बाद घरों में आते थे, प्रार्थना करते थे, उस बाकायदा हम उनको खाना खिला के भेजते थे जब कभी भी आए। लेकिन हमें दुख है, हमारे बाकी भाई लोग यहाँ से बाइबल कॉलेज में पढ़ने गया, कलीसिया को पता नहीं। एक बार अनिल और राजू मंडा क्या तमिलनाडु में पढ़ने गया, पता नहीं। दूसरा दिन पास्टर खड़े होकर प्रचार के बीच में बताया कि हमारे 2 भाई लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ने गया, ये चर्च के लिए बड़ी गर्व की बात है। तब हमको पता चला, मैं और विश्वेश्वरा ब्रदर, ये कब हुआ भाई हमको मालूम नहीं है। तो ये सब एक बड़े मेरे बोलने के मतलब ये सब एक बड़ी आशीष की बात है कि कलीसिया में आए, प्रिय लोगों के साथ, आमीन, कलीसिया के पासमान के साथ, प्राचीनों के साथ प्रार्थना करके चले जाए, तो ये अच्छी बात है। मैं इसलिए कहा आगे भी अनेक जवान लोग ऐसी प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु की सेवा में निकले, तो इन तमाम बातों को स्मरण रखने से अच्छी बात होगा। तो प्रभु सहायता करे, आमीन, हालेलुया। ऐसे ही और भी हमारे कलीसिया से अनेक सेवक लोग प्रभु की सेवा के लिए निकलने में परमेश्वर सहायता करें। समय बहुत आगे जा रहा है और आमीन, मैं बहुत आनंदित है क्योंकि मैं जब किरंदुल में आया उस समय मेरा पास्टर बन के आया हुआ अजय मैथ्यू पास्टर, उनका परिवार के साथ यहाँ पर बैठना बड़ी आशीष की बात है। उनके साथ दोबारा एक मुलाकात, दोबारा एक आराधना का मौका परमेश्वर ने दिया मेरे लिए और इस कलीसिया के लिए बड़ी आशीष की बात है। उन्होंने अपने शब्दों के बीच में एक चीज बता रहा था, मैंने यहाँ पर आकर एक आशीष को पाया, अपना ब्लसन बेटा को पाया करके उसने बता रहा। उस समय में हम लोग पुरानी बात को याद करता था। किसी पास्टर को मैंने बोला, जो पास्टर लोग यहाँ आता है उन लोग आशीष तो के जाता है। क्यों आशीष दो के जाता है? वो अजय मैथ्यू आया, उनको बेटा नहीं था, बेटा मिला। उसके बाद में पास्टर जीजी बोले यहाँ आया, पत्नी दादा पत्नी मिल गया हमें। उसके बाद बेटा भी मिल गया। उसके बाद पास्टर बिनोई जोसेफ आया, उनको भी एक बेटा मिल गया। उसके बाद जॉर्ज गुरमुट आया, बेटी को पेट में लेकर आया, लेकिन बात आते समय बेटा को लेकर चले गया। तो परमेश्वर एक आशीष कलीसिया है, यहाँ जो भी आता है आशीष पाक के जाता है करके हम लोग बोलते, मजाक में किसी से हमने बोलते थे। तो ये भी एक सौभाग्य की बात है परमेश्वर के दासों के लिए भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप फिलिप्सोड़ी पास्टर जो लेकर आए, आप क्या लेके जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की अनुग्रह है, ऐसी परमेश्वर के दासों के साथ बैठना, प्रार्थना करना, आराधना करना परमेश्वर ने सहायता किया। उसके बाद जीजीबी पॉल, उनके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, एक खटिया में सोता था। कल हमारी 50वां दिन के बाद में बता रहा था, कोई बता रहा था कि हमें सब एक साथ सोता था, हमें लिसी आकर और क्या बोलते लीना आकर हमको अलग कर दिया करके, बिस्तर से अलग कर दिया करके। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी एक अनुग्रह है प्रभु के साथ में रहना। क्यों मैं याद करता हूँ जब हम लोग क्वार्टर में, कभी कभी हम लोग क्वार्टर में सोते थे तो रात को सोने नहीं देते हमारा चाचा चाची को। ये प्रचार करता था मलयालम में, मैं उसको अनुवाद करता था हिंदी में, सोते सोते ऐसे ही। तो ऐसे ही हम लोगों का संबंध प्रभु के दास सास के साथ आज भी वैसे ही बना। वो प्रेसिडेंट बन गया, कोई बात नहीं, मुझे भी लेके पीछे चल रहा है। आज मुझे भी ज्वाइंट सेक्रेटरी तक बना दिया, मुझे भी लेके चल रहा है साथ में। लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। उसके बाद आया अनेक पास्टर लोग आया हमारे बीच में, जो है जॉर्ज गुरमुट आया। उस समय छोटा बच्चा था, नहीं छोटा बच्चा था, उससे छोटा बच्चा था हमारा जीजी पास्टर जब आया। तो जब जीजी पास्टर यहाँ पर आया तो मैं भी छोटा ही था, लेकिन छोटा देख के मैं बोला यही पास्टर है क्या, सोच रहा था मैं। उसके बाद जॉर्ज गुरमुट आया और उससे भी बेहतर आया। हमें और बच्चा दिखता, आज भी बच्चा ही दिख रहा है। हमें लोग हमारा था जवान बोलने से, बीजी सिस्टर आज भी डरता है उसको जवान करके मत बोलो करके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे पास्टर लोगों के साथ में रहना, हमें उनका सेवा लेना, उनका सेवकाई में भाग लेना, ये सब मेरे लिए आशीष की बात है। हमें कलीसिया के लिए भी आशीष की बात है। ऐसा एक मीटिंग परमेश्वर ने रखने के लिए सहायता किया प्रभु के दासों के साथ। हमें यहाँ के जितने पूर्व पास्टर लोग था, एक पास्टर को छोड़कर मुझे कांटेक्ट कर नहीं पाया, सभी पास्टरों को मैंने कांटेक्ट किया। बहुत आनंद थे उन लोग, आमीन हालेलुया। लेकिन कुछ कारणवश उन लोग नहीं आ पाते, नहीं आ पाया, क्योंकि अनेक लोग बुजुर्ग अवस्था में, कुछ लोग विदेश में हैं। हमारे के जोई पास्टर, इससे 2 साल पहले हमने जब बात किया, उसने बताया कि एक सुवनीर निकालना, एक पुस्तक निकालना करके, लेकिन वो हमसे हो नहीं पाया। क्योंकि इसलिए नहीं हो पाया कि हमने पहले साल के शुरुआत में चर्चा करता था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि मेरा मन भी थोड़ा सा पीछे हट गया कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
क्योंकि हमारा पास्टर भी व्यस्त रहता है, समय नहीं दे पाता था। फिर पता नहीं हमारा सेक्रेटरी बाद में फिर मेरे को स्क्रू लगाने लगे, अब क्या हुआ ब्रदर, कब करेंगे। फिर मेरे पास्टर को भी फिर ये आ गया, उनको भी बीपी चढ़ गया, फिर आपको करना ही है। तो सब कलीसिया फिर साथ हो गया, हमें साथ करने में परमेश्वर ने सहायता किया। मेरे साथ में जो पुराना विश्वासियों में से मेरे साथ में एक अभिषेक ब्रदर आज नहीं है और भुवनेश्वर ब्रदर है जो पुराना समय हमारे साथ बैठते थे। आमीन। उसके बाद हमारा दीप्ति अंकल का तो बोलना ही नहीं है, वो सब कुछ बोल दिया। वो भैया भी है, बाप भी है, क्या बोलते हैं, जो भी कुछ भी बोलो, अब उनको बोलने के लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा कलीसिया में कुछ भी कार्य होता है हमारे सामने आ जाता है। अभी वायदा किया है 31 को हमारे साथ रहेंगे करके, ये भी एक बड़ी आशीष कारण हो, क्योंकि उनका यहाँ से रिटायर्ड होने के जाने के बाद ऐसा एक मौका मिलना, ये भी हमारे लिए आशीष की बात है। समय खाटा बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सबों को, अब लोग जो आया सबको एक बार फिर से आईपीसी भाई लाडला के ओर से धन्यवाद बोलते हुए मैं अपने शब्दों को विराम करना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, अच्छे बातों को सुन रहे हैं। मैं भी सोचा कि 2 शब्द मैं भी बोलूं, तो आप लोग सोच रहे ये तो ऐसे ही करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही करते रहेंगे, क्योंकि खाना बना है, उठ के खाना ही है, ठीक है, इसलिए उधर मत सोचिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आज कोई इतना ज्यादा संदेश नहीं है, इसलिए कुछ बातें याद करना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। 2012 में मई महीना 10 तारीख जब इधर आने की तैयारी जब हुआ खोंडागांव में, उससे पहले मैं 12 साल प्रभु की सेवकाई किया और बहुत ही आनंद वहाँ पर मुझे मेरे जीवन में मिला, क्योंकि पढ़ाई के पश्चात मैंने पहली सेवकाई खोंडागांव में शुरू किया और उस खोंडागांव के पश्चात शामपुर में, भाई गांव में आज प्रभु के दास उधर सेवा करते हैं। उधर अंदरूनी बहुत से इलाकाओं में सेवकाई किया, लेकिन 2012 में पास्टर हमारे सार भी हैं, हमें पढ़ाए हैं, सेवकाई में आगे लेकर आए हैं और मुझे बार बार फोन करके बोलते थे, बेटा आपको बैलडीला जाना है। बैलडीला मुझे मालूम है, यहाँ से मेरे गांव में लाइट दिखता है, बस लाइट देखता था। एक बार सर के साथ आया था बाइक में, उसी समय आए थे हम, आंटी लोग के घर में, पापा इधर थे, वहाँ रात में रुक सुबह चले गए, पता नहीं बैलडीला किधर है। तो ऐसा वो बार बार बोलते थे, लेकिन मैं कभी आने के लिए नहीं चाहा बैलडीला। कोंडागांव छोड़ के जाऊंगा ही नहीं। लेकिन पास साहब जॉर्ज कुरामुटिल यहाँ से ट्रांसफर होके चले गया और वो जाने के बाद भी मेरे पीछे लगे थे। हमारा अध्यक्ष साहब ने, बेटा आपको जाना है। मैं बोला किसी दूसरे को भेज दो, मैं नहीं जाऊंगा। विश्वासी छोड़ नहीं पा रहे थे, सब रो रहे थे, इतना रोए। और उसके बाद फिर लास्ट में मुझे आना पड़ा। मैं बोला गाड़ी नहीं मिल रहा है, गाड़ी नहीं मिला। हमारे सर बोले मैं ट्रक भेजूं क्या सामान लाने के लिए। फिर मैं सबको बोला कि नहीं, मैं 3 महीने के लिए बैलडीला जाऊंगा, 3 महीने के बाद वापस आ जाऊंगा। 3 महीना हो गया और 1 साल के बाद आऊंगा। फिर मैं वहां लोगों को बताया 1 साल के बाद आऊंगा। मैं यहाँ टिक नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके बीच में मैं सेवा नहीं दे पाऊंगा। ऐसा करके मेरा एक सोच था। जब मैं आने के बाद किसी को नहीं पता, मैं चुपचाप प्रार्थना में बैठ के बहुत रोता था कि प्रभु मैं कैसा आगे सेवा में बढ़ूं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। मुझे इतना मालूम था आईपीसी में, किरंडुल कलीसिया में कोई भी पास्टर आता है 3 साल के बाद, वो बोले लड्डू, वो लड्डू है ना, क्या क्या लड्डू बोलते हैं, बूंदी लड्डू भी रहे तो भी निकाल के बाहर फेंकते। इतना मुझे मालूम था।
फिर भी मैं वो सब सोच के कभी कभी प्रार्थना में बैठता तो प्रभु के सामने मैं रोता, प्रभु यदि कलीसिया में मेरी अच्छा सेवा नहीं होगा तो लोग निकल कर फेंकने का जरूरत नहीं, मैं खुद बाई खुद ही चले जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, 1 2 साल 3 साल 4 साल अच्छा रहा, उसके बाद एक के बाद एक ट्रांसफर होके, एक के बाद एक रिटायरमेंट होके चले जा रहे हैं। हमारा दीप्ति अंकल इधर बैठे हैं, वो सामने उधर चबूतरा बना है स्टेज, उधर एक दिन हम बैठ के बात कर रहे थे, उसने उधर ही बोला अब मैं भी जा रहा हूं। लोचमन ब्रदर चला गया, सब चला गया, एक दिन ये चर्च बंद हो जाएगा बोला। उम्र के लिए बड़े हैं, लेकिन मैं जोर से एक आवाज बोला, अंकल अब कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि कलीसिया ना मेरा ना आपका है, ये परमेश्वर का है। शायद अंकल को याद होगा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। ऐसा कुछ सुनने के बाद मैं अंदर आता, प्रभु के पास रोता, प्रभु ये कलीसिया तेरा है, तेरे को बढ़ा रहा है। आज मैं विश्वास करता हूं इतने लोग ट्रांसफर होके गया, रिटायरमेंट होके गया, कलीसिया बंद नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ, लेकिन मैं आशा करता हूं बल्कि बैठने के लिए जगह नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरी ताकत नहीं है, मेरी बल नहीं है, यहां पर परमेश्वर का काम है। इसलिए आज मैं कभी सोचा नहीं था कि 50वां साल जुबली में इधर मनाऊं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे सेवा के समय में यहाँ पर 50वें वर्ष को मनाने के लिए प्रभु मेरा जीवन में सहायता किया है। और मुझे नहीं मालूम है, अलेक्स ब्रदर के साथ हमने दिन बात करते वक्त मैंने बोला, ब्रदर यहाँ पर कौन कौन आके कब कब सेवा किया, उसका थोड़ा वर्षों के हिसाब से आप लिख के रखना। उसने बोला मैं भी उतना मेरे को याद नहीं है, शायद मैं कुछ बोल के लिखवाया भी हूँ, उससे पहले उसे भी मालूम नहीं है। हम सोच रहे थे कि उसको वर्ष इतना वर्ष इतना वर्ष इतना वर्ष इतना वर्ष हम यहाँ एक बोर्ड रखेंगे, ऐसा एक सोच था। लेकिन अब आगे हमको मालूम नहीं है, हमारा बात कोई आए हमको ये ना बोले कि ये क्या हुआ। और एक बात मुझे दुख लगा कि यदि 25वें वर्ष में भी यदि एक सिल्वर जुबली मनाया होता तो उस समय हमारा ब्रदर होता, और वो ब्रदर होता तो पक्का वो इतिहास को 50वां में दोहरा था, तो समझो बाकी आज के जनरेशन को भी ये क्या हो जाता, पता हो जाता। हमने इतना खोजा कि किस दिन स्थापना हुआ उस दिन मिल जाए, लेकिन वो दिन भी नहीं मिला। मैं पिछले दिन में सेक्रेटरी साहब से बोला 8 तारीख दिसंबर हमारा स्थापना दिवस हर साल याद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ऐसा करने के लिए आशीष करे। और मैं यहाँ आकर सेवकाई देते हुए 10 वर्ष पूरा हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोग मुझे 1-2 महीने के बाद बोलने लगा, हमारा जॉर्ज पास्टर 9 साल था, आपको भी 9 साल रहना है। मैं बोला उतना तो योग्यता मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हम ना योग्यता वालों को प्रभु के दास से 1 साल और भी आगे बढ़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। ये सब मेरी खूबी नहीं, मेरी योग्यता नहीं, ये मेरी कोई ताकत नहीं है, लेकिन आपको मालूम है, मेरे चर्च के लोगों को मालूम है। आप बाहर से आए वालों से कहता हूँ, मैं यहाँ बैठा सेवा तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे बाहर जाने का भी परमेश्वर इतने अनुग्रह करता है कि मुझे समय बहुत बिजी व्यस्त हालत में रहता हूँ। अभी इस समय भी बहुत शेड्यूल मेरे सामने था, लेकिन उन सबको मैंने कैंसल किया, क्योंकि हमारा सेक्रेटरी साहब बोला आप तो के जोई जैसा हो रहा है, इसलिए वो सब छोड़ दो, थोड़ा सा हमको समय दे दो। तो मेरे प्रियो,
परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने के लिए मुझे, मेरे परिवार को और मेरे कलीसिया को और मेरे ऊपर जो अगुवे हैं, जो हमें अगुवाई करते, मार्गदर्शन करते हैं, उन पुरियों को परमेश्वर सामर्थ दे और भी प्रभु की सेवा में बढ़ने के लिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है मेरे लिए। और मेरे 4 बच्चे हैं, यहाँ पर सब लोग बच्चों का जिक्र करके बड़ा आनंदित हुआ है, इसलिए मेरा बेटा आनंद इस साल फाइनल हो गया है, अभी उसको इंटर्नशिप करने का बाकी है, बेंगलुरु में पढ़ाई किया। आप उनके लिए प्रार्थना करें। और छोटा और मंजला बेटा जो इधर बैठा है आशीष है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा है, इस साल सेकेंड ईयर है, प्रभु उन्हें भी आशीष करे, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। इधर बेटी बैठी है, प्रेज़ लॉर्ड, बीकॉम फाइनल में है और डीएड कर चुकी है। खड़े होने से कोई बोलेंगे छोटी बच्ची है, लेकिन बच्ची नहीं है। ये सब बच्चे कोंडागांव के बच्चे हैं। एक ही बच्चा आंध्रा का बच्चा है, उस समय आंध्रा था, अभी तेलंगाना हो गया। बड़ा बेटा आनंद वो आंध्रा में पैदा हुआ, लेकिन बाकी तीनों बच्चे कोंडागांव के बच्चे हैं। कोंडागांव में पैदा हुआ लेकिन बैलाडीला में आकर के बड़ा हो गया है। प्रेज़ लॉर्ड, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बेटी पढ़ाई कर रही है और छोटा बेटा वो आज बिल्कुल इधर नहीं दिख रहा है, उसके लिए आप लोग प्रार्थना करें। वो थोड़ा सा आप समझ गया होगा, तो उनके लिए प्रार्थना करें। 10वीं में है, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, लेकिन ये सब में बहुत लगे रहता है, लेकिन सबके सामने बजाने के लिए शर्म के मारे सामने नहीं आता है। इसलिए उसको अच्छे आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के सेवा में बने रहने के लिए आप सब लोग प्रार्थना करें। जब वो बजाते गाते हैं, आंटी लोग उसको देखते साथ पूरा बाजा भी खराब हो जाता है, गाना भी खराब हो जाता है। इसलिए उस बेटे के लिए, मेरे परिवार के लिए आप सब लोग प्रार्थना करें। इतना बोलते मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। प्रभु आशीष दे। आगे के समय को हमारे अभिषेक दास पास्टर अध्यक्ष साहब 2 शब्द बोलकर आखिरी प्रार्थना आशीष वचन के साथ हम सबों को विदा करेंगे। आप सबों के लिए भोजन है, कोई ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने में प्रभु ने अभी तक सहायता की। 50वां वर्षगांठ इस कलीसिया को मनाने में प्रभु ने सहायता किया। मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूं। इस कलीसिया के प्राचीन विश्वासी लीना जी और अब रजी ब्रदर जब बोला तब मेरे को भी लगा है, नहीं तो मैं इन्हीं को प्राचीन बोल कर बैठ रहा था। और उसके बाद एलेक्स थॉमस, रजी ब्रदर, इन दोनों के लिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। केटी वर्गीस अंकिल, टीटी वर्गीस अंकिल, केओ अब्राहम अंकिल जो केरल में, सीएम वर्गीस अंकिल, एमई शमुवेल अंकिल, ये सारे लोग अभी केरल में हैं जिन्होंने इस कलीसिया के आरंभ में इस कलीसिया के लिए मेहनत किया। पर वे लोगों ने आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाया क्योंकि उनके शारीरिक अस्वस्थता के कारण, उम्र ज़्यादा होने के कारण, सफ़र ना कर पाने के कारण नहीं हो पाया। पर मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ उनके नेक्स्ट पीढ़ी, आमीन, इन दोनों को इस कलीसिया के 50वां वर्षगांठ को देखने में परमेश्वर ने इनके जीवन में सहायता की। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष को प्रदान करे। यहाँ पर सेवा किया हुआ परमेश्वर के तमाम अभिषिक्तों के लिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर पास्टर के जोई यहाँ पर पगला पास्टर रहा और उसके बाद उसने यहाँ से आमीन सेवकाई के लिए अन्य अन्य जगहों में गया और लास्ट में परमेश्वर के दास हमें दिल्ली स्टेट का प्रेसिडेंट बन के सेवा करने में प्रभु ने उनके जीवन में सहायता की। पास्टर पी जोई यहाँ पर सेवकाई किया, परमेश्वर के दास पी जोई यहाँ से फिर अलग अलग जगहों में सेवकाई में गया। महाराष्ट्र स्टेट का प्रेसिडेंट बन के सेवा करने में प्रभु ने उनके जीवन में सहायता की। परमेश्वर के दास पास्टर सन्नी जॉर्ज जहाँ पर सेवकाई करने के बाद अलग अलग जगहों में सेवकाई में गया और यूपी स्टेट का
सेक्रेटरी बनकर सेवा करने में प्रभु ने सहायता की। मेरे विचार यदि सही, जानकारी यदि सही है तो यूपी को 2-3 भागों में बांटा गया। शायद अभी वो वहां पर किसी एक भाग का प्रेसिडेंट के तौर पर कुछ काम कर रहा है। परमेश्वर के दास पास्टर पी अब्राहम यहाँ से सेवकाई करके यहाँ से कुछ जगहों में सेवकाई के लिए गया। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य का वाइस प्रेसिडेंट बनने में प्रभु ने उनके जीवन में सहायता की। पास्टर जॉर्ज कुरमुट यहाँ से सेवकाई करके गया। उनको भी परमेश्वर ने छत्तीसगढ़ स्टेट का सेक्रेटरी के तौर पर भी और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी सेवा करने का मौका प्रदान किया। पास्टर बिनोय जोसेफ यहाँ से सेवकाई करके निकला। उनको भी परमेश्वर ने छत्तीसगढ़ स्टेट का सेक्रेटरी के तौर पर काम करने में प्रभु ने उनके जीवन में सहायता की। और मैं भी यहाँ से सेवकाई करके निकला। मुझको छत्तीसगढ़ राज्य के सेक्रेटरी के तौर पर भी और अभी प्रेसिडेंट के तौर पर भी सेवा करने का मौका प्रभु ने दिया। बाकी कुछ पास्टर लोग गया, उन लोगों ने विदेशों में सेवकाई किया। और पास्टर ओजे माथ्यू हमारे बैठे हुए थे। आज भी पास्टर ओजे माथ्यू उड़ीसा में अच्छे अच्छे पदों में रहकर सेवा किया। उसके बाद अभी बेंगलुरु में रहते जरूर है। उसके साथ साथ में वो एक बड़े चैनल का डायरेक्टर के तौर पर यानी प्रोग्राम डायरेक्टर के तौर पर परमेश्वर के दास अभी काम करता है। और पिछले दिनों में मुझको संदेश भेजा और कहा आपको भी उस चैनल में प्रचार करना है, ऐसा बोलकर उसने मुझे निमंत्रण दिया। पर मुझे समय नहीं मिला और आगे में हम उनको समय देने वाले हैं। तो यहाँ से जितने भी लोग गए हैं सेवक लोग, तमाम लोग अलग अलग जगहों में जाकर प्रभु के नाम के लिए खड़ा हुआ। वो भी एक साधारण पास्टर के तौर पर नहीं, बड़े बड़े पदों में रहकर सेवा किया। इसका मतलब बैलाडिल्ला चर्च एक आशीषित चर्च है। यहाँ पर आए हुए सेवक लोग भी आशीष पाया, यहाँ पर आए हुए विश्वासी लोग भी आशीष पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे विश्वासी कह सकते हैं। सभी अपने अनुभव यदि बोलने के लिए मौका दोगे तो आप सभी खड़े होकर आमीन अपने अनुभव बोलोगे कि आपने क्या कुछ पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। बैलाडिल्ला आईपीसी चर्च परमेश्वर के राज के लिए खड़ा है और वो राज छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, बैलाडिल्ला में बढ़ने में आपका योगदान बहुत जरूरी है। मैं आपके चर्च के लिए कहूं, ये चर्च बस्तर के लिए मादा मंडली है। क्या है? बस्तर के लिए। मैं बाकी जगहों के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर बैलाडिल्ला चर्च बस्तर के आईपीसी की सेवकाई में मादा मंडली है। ये हमेशा बैलाडिल्ला के विश्वासी लोग ध्यान देना है। और मादा का काम वो है कि बाकी बच्चों को संभालना। मादा का काम वो है बाकी बच्चों के जरूरतों में उनके साथ रहना। मादा का काम वो है बाकी बच्चों की आवश्यकता को जान के उनके परवरिश के लिए सारी व्यवस्था करना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट भी जाने, यहाँ का सेक्रेटरी साहब भी जाने और यहाँ का काउंसिल मेंबर्स भी जाने और यहाँ के अभी का अध्यक्ष पास्टर फिलिप सोडी भी जाने कि आप मादा मंडली है। बस्तर की सेवकाई में आपका बहुत बड़ा एक योगदान होना चाहिए। वो हमेशा आप याद करके आप सेवकाई में आगे बढ़े। जितना सेवकाई बस्तर में बढ़ेगा वो सबका प्रतिफल आपके लिए है, यानी बैलाडिल्ला के चर्च के विश्वासियों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यही से मैं भी सेवा के लिए निकला। मतलब जो बस्तर में अभी जो सेवकाई देख रहे हैं वो सेवकाई आज 70 से ज्यादा लोग बस्तर डिस्ट्रिक्ट में सेवा कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी प्रेरणा बैलाडिल्ला चर्च था। ऐसा है तो बस्तर में जहां भी चर्च खड़ा होगा आत्माएं जीता जाएगा, सेवक लोग खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर के राज बढ़ेगा। स्वर्ग में जाकर प्रतिफल बांटते समय में उस प्रतिफल का एक हिस्सा किसको मिलने वाले हैं? बैलाडिल्ला चर्च को मिलने वाले हैं।
शायद आप किसी को जानते भी नहीं होंगे कि कौन काम कर रहा है, पर वो भी जाके आत्मा जीतेगा तो प्रतिफल की एक हिस्सा आपके अकाउंट में आएगा। इसलिए आप हमेशा इस बात को याद रखें, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़े, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता। इस कलीसिया के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा है, सबको बहुत आशीष मिला, पर मुझे ज्यादा आशीष मिला। जैसा रजी ब्रदर ने बोला, पत्नी भी मिला, बच्चे भी मिला, और आमीन, मेरा क्या बोलना कि ससुराल भी यही है, नहीं है क्या? सब तो यही है। तो इसलिए इस चर्च के साथ मेरा रिश्ता अलग से एक रिश्ता है, इसलिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। हमें विशेष करके अरविंद दीप्ति अंगिल आज हमारे बीच में हैं, मैं उनको याद करता हूँ क्योंकि उनके साथ हमारा रिश्ता बहुत गहरा था। और वो हमेशा, अभी कल भी किसी को बोला, आज सुबह भी सॉरी कल शाम को भी किसी को बोला, जी पास्टर अपने पार्सनेज से निकल के 4 कदम रखता है तो मेरा घर पहुंच जाता था, बोलता है ऐसा तेजी में। हाँ, राहु ब्रदर को बोल रहे थे, ऐसा तेजी में मैं उसके घर जाने के लिए भागता था। उधर जाकर रात तो बैठ के बाइबल की चर्चा, और कुछ हमको चर्चा करने के लिए नहीं है, बाइबल की चर्चा करते थे। ऐसी रिश्ता उनके साथ था। अलेक्स के साथ, रजी ब्रदर के साथ हमारा रिश्ता तो ऑलरेडी आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो रिश्ता, इतना गहरा रिश्ता इस चर्च के साथ। और मैं भी इस चर्च में आते समय में पहला सेवा था मेरा, पास्टर बन गए। फर्स्ट मिनिस्ट्री, मतलब चर्च मिनिस्ट्री में पहला कदम था इस चर्च। आमीन, वहीं पर मैंने रहकर सेवा किया। आमीन, अरविंद अंकल कुछ तो बोल रहा है, मूछा भी नहीं निकला था। और इतनी बात है, जब मुझको देखा रजी ब्रदर, आज भी नहीं है, रजी ब्रदर जब मुझको देखा पगली नजर में, इधर एक व्यक्ति के घर में हमारा मुलाकात हुआ। मैं इधर आके योसेफ अंकल के यहाँ, मैं यहाँ पर आके चर्च ढूंढ रहा हूँ, चर्च नहीं मिल रहा है। आईपीसी चर्च बोलने से इधर बस स्टैंड में मेरे को बोला ऐसी कोई चर्च इधर नहीं है। मैं सोचा मैं और कोई कहीं तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि जंगल था उस समय। आज से 31 साल के पगले की बात बोल रहा हूं। तो उस समय बाइलाडेला क्या था, कुछ नहीं था। तो मैं सोचा मैं और कोई जगह में तो नहीं पहुंचा। कोई बोलता है कि इधर ऐसा कोई चर्च, एक लेटर इनको भेजा गया था चर्च में, पर वो लेटर भी इधर नहीं पहुंचा। मैं सोचा क्या बस स्टैंड में आके उतरेगा तो मेरे को स्वागत करने के लिए उधर विश्वासी लोग होगा, पर उधर मैं देख रहा हूँ कोई नहीं है। और उसके बाद मैं सोचा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मैं किससे मिलूं, कुछ नहीं मालूम, कहाँ जाना है नहीं मालूम। बस स्टैंड में आके उतर का खड़ा हो गया। तब मैं अंदर बोला, प्रभु कोई एक आदमी तो मिला दे, मैं उसको पूछूं कि ये चर्च कहाँ है। उधर जाके होटल में पूछा, ये दे ऐसी एक चर्च है, आईपीसी चर्च। बोलता इधर ऐसा चर्च नहीं है। अब फिर वापस जाना है तो बस मिलेगा, कहाँ जाऊं मैं, दिल्ली से आया है, अब मैं जाऊं कहाँ। तब मैं अंदर प्रार्थना की, प्रभु किसी को तो मिला ले। तो एक आदमी आया चाय पी के वापस आ रहा था, मैं उसके पास गया। हिंदी में बात करना चाहिए था, पर मैंने उससे मलयालम में पूछा कि इधर ऐसा कोई चर्च है, पेंटेकोस्टल चर्च है। तो उसका नाम है वी वर्गीस, याद है वी वर्गीस। तो वी का मतलब और कुछ होगा, पर मैंने उसका नाम बदल दिया, वो बाद में बताऊंगा। वी वर्गीस। मैं उसको पूछा ऐसा की चर्च है, बोला ऐसा कोई चर्च इधर नहीं है। मैं बोला पेंटेकोस्टल चर्च, हाँ एक आदमी को मैं जानता हूँ, वो पेंटेकोस्त वाला है, मैं उसको उसके घर में तेरे को पहुंचा दूंगा। मैं बोला बहुत अच्छी बात, कोई भी तो मिले, किसी के घर तो मिले। वो मेरे को लेकर गया उसके घर में, किसके, जोसेफ अंकल के घर में, औसेफ अंकल के घर में। वो इधर का पगले का विश्वासी था, अभी ये चर्च में नहीं है। वो उसके घर में लेके गया, बोला ये पास्टर है, चर्च में आया है, ऐसे ऐसे बोला। तो मैं इस आदमी को क्या नाम डाला मालूम, वी वर्गीस। क्या नाम है मेरे को नहीं मालूम, वो वी क्या है मेरे को नहीं मालूम, पर मैं मलयालम में लिखा वഴികാട്ടി वर्गीस, ठीक है। मैं उसमें लिखा वഴികാട്ടി वर्गीस, मतलब वഴികാട്ടി का मतलब है रास्ता दिखाने वाला। तो मैं बोला वഴികാട്ടി वर्गीस, मेरे को रास्ता तो मिल गया ना।
वो औसेप अंकल जिसके घर में मैं गया वो मुझे नहाने का जगह दे दिया, सोने का जगह दे दिया, नाश्ता बना के दे दिया, सब करके दे दिया। मैं सोचा रही इतना बड़ा सत्कार मेरे लिए। और उसके बाद इन लोगों को फोन किया, टीटी वर्गीस अंकल को, केटी वर्गीस अंकल को फोन किया, तुम लोगों के लिए एक पास्टर आया है, जल्दी आओ। ये लोग सब दौड़ के आया उधर पास्टर को देखने के लिए जब आया तो एक छोटा सा पीला बस्तर की भाषा में बोले तो छोटा सा पीला ऐसा खड़ा है। तो आके उस पीले को देखा, उसके बाद रेजी ब्रदर, साथ में एक जोश ब्रदर था। उस जोश ब्रदर को क्या बोला मालूम? ये छोटा सा लड़का हमारा पास्टर है भाई, ये छोटा सा लड़का पास्टर है। पर प्रिय लोगों ने मुझको लेकर आया, अपने घर में रहने दिया, और कुछ महीने के बाद हम यहां पर रहने के लिए आया, सेवगाई बढ़ा। आज ये परमेश्वर के अभिषेक दास लोग सब यहां पर आके बैठ के इतना अच्छा सेवगाई को किया। आज इतने विश्वासियों को जब देखते हैं हम बहुत आनंदित है। आज परमेश्वर के दास पास्टर जॉर्ज कुरमुटल आनंदित है क्योंकि उसने यहां पर आकर अच्छा कटनी को पाया। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु के दास पास्टर फिलिप सोडी आनंदित है, वो अभी भी यहां पर कटनी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की सेवगाई है, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के आगमन तक ये सेवगाई बढ़ते जाना है और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे, सेवगाई को प्रभु बढ़ाए, मादा मंडली मादा जैसा काम करे। मैं जो बोला उसका तात्पर्य आपको समझ में आया होगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि नहीं समझ में आया फिर एक दिन बुलाना, आधे 1 घंटा 1.5 घंटा समय देना, तब मैं उसका तात्पर्य आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। पर मादा मंडली जैसा सेवा करे और बस्तर की सेवा के लिए मादा बनकर खड़े हो जाए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। थोड़ा समय मैं आपका लेना चाहता हूं। हमारे बीच में एक बच्चा है जिसका नाम है जिनू आरोन। इधर कहीं है क्या वो बच्चा? जल्दी लाइए। वो बेंगलुरु से हमारे बीच में है और आज उस बच्चे का बर्थडे है। അതങ്ങ് മാറ്റിക്കോ, അതങ്ങ് മാറ്റുക। जिनू का आज बर्थडे है। 3 साल तक परमेश्वर ने इस बच्चे को संभाल कर रखा। आज 14 साल में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने उनके जीवन में सहायता किया। अब हम इस बच्चे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस नया साल में बच्चे के जीवन में परमेश्वर हर प्रकार का आशीष प्रदान करें। और ओके, इधर एक भाई और है जिनका आज बर्थडे है। परमेश्वर उनके जीवन में भी आशीष को प्रदान करें। सैमसन का भी आज बर्थडे है। परमेश्वर उनके जीवन में आशीष करे। जिनू के लिए, सैमसन के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आगे के दिनों में परमेश्वर की बड़ी आशीष उनके जीवन में बने रहने के लिए आइए हम प्रार्थना करें। सबसे पहले हम जिनू के लिए प्रार्थना करें। सभी लोग थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सर्वशक्तिमान परम पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। विशेषकर इस प्रिय बच्चे जिनू को आपके बलवंत हाथ में हम समर्पित करते हैं। खुदावंद आप इनके जीवन में आशीष दे। एक नया वर्ष आपने उनके जीवन में दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु स्वर्ग की तमाम आशीषों से आप इन्हें भर दीजिए। प्रभु आत्मिक रीति में, शारीरिक रीति में, मानसिक रीति में, आर्थिक रीति में आपके हर प्रकार का आशीष आप इस बच्चे के जीवन में प्रदान करें। इसके परिवार में इनके पिता, इनके मम्मी, आमीन प्यारे खुदा, इनके आगे पीछे जो भी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु आप उन तमाम लोगों के जीवन में अपने आशीष को प्रदान करें। नया साल इस बच्चे के जीवन में बड़ी अनुग्रह का और आशीष का साल हो जाए। प्रभु हम आपके अभिषिक्त दास लोग मिलकर इस बच्चे को पिता,
पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष देते हैं। प्रभु आप इनके जीवन में आशीष को प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं भाई सामसन के लिए, प्रभु आप उनके जीवन में भी आशीष दे। नया वर्ष उनके जिंदगी में आशीष का वर्ष हो जाए, आपके अनुग्रह का वर्ष हो जाए। वो आपकी महिमा करते आगे बढ़ने में आप उनके जीवन में सहायता करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम उस प्रिय भाई के लिए आशीष की घोषणा करते हैं। आप उनके जीवन में आशीष दे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आइए वो केक काट रहे हैं आप सभी लोग। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए हम प्रार्थना करें। सभी लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु जीवित खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। आज आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपकी महिमा करने में आपने हमारे जीवन में सहायता की। आपके तमाम उपकारों के लिए, तमाम आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया को 50वां वर्षगांठ बनाने में आपने मदद किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वार्षिक अधिवेशन में आपने आशीष दिया, धन्यवाद करते हैं। इस आराधना में आपने अपनी उपस्थिति को दिया, धन्यवाद करते हैं। आराधना के शुरू से अभी तक आपने हमें चलाया, अगुवाई किया, आशीष दिया। आपके अभिषिक्तों को आपने हमारे बीच में इस्तेमाल किया, हम आपको धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु आप हमें आशीष के साथ विदा कीजिए और हम जहां भी रहें वहां पर आपकी उपस्थिति को महसूस करने में आप हमारे जीवन में मदद कीजिए। आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार होने में आप हमारे जीवन में मदद कीजिए। प्रभु आपकी आगमन यदि देरी हो और भी हम आपस में मिलने में, आपकी महिमा करने में आप सहायता कर। नहीं, यदि आपकी आगमन जल्दी हो तो प्यारे खुदाबंद हमें से कोई भी छूट ना जाए, बल्कि हम सभी लोग बादलों पर उठा लिया जाने में और प्रभु हवा में आपसे मिलने में अब हमारे जीवन में मदद और सहायता कर। और बातों के लिए हम आपको धन्यवाद 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 करते हैं। हम अभी आराधना के पश्चात अपने अपने स्थानों की ओर जब जाएंगे प्रभु, अब हम सबकी सुरक्षा और सहायता करना, इस कलीसिया को और भी उन्नति में विस्तार में अब बढ़ाता जाए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आइए हम आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति एवं सहभागिता हम सबके साथ और हर एक पवित्र भक्तों के साथ और इस कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बने रहे। आइए हम अपने हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष देवे, सबको जय मसीह की।